नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् एष सुरासुरमणुषन् वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी, यहाँ अपना शुद्ध भाव अधिकार, उसके बाद ज्ञानाधिकार प्रारंभ हो गया। उसी में कौन से नंबर गाथा से? 21 नंबर से। तो कल चर्चा की थी कि आत्मा ज्ञान से ना तो कम है ना अधिक है। ठीक है, कौन कौन सी गाथा में चर्चा की थी हमने? 24 और 25 में है। 24 और 25 में ये युक्ति और तर्क से चर्चा की। 23 में बात आई थी कि लोकालोक ज्ञान कितना कि गे जितना, और गे कितना कि लोकालोक, इसलिए ज्ञान भी सर्वगत है। फिर 26वीं गाथा में कहा जब ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत है, माने वो जिनेंद्र भी सर्वगत हैं और वो पदार्थ जिनवरगत हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा से कोई अलग नहीं है। द्रव्य और गुण अनन्य होते हैं। अब बहुत अच्छी चर्चा प्रारंभ होनी है इसमें। अब चर्चा चलेगी आत्मा और ज्ञान के एकत्व और अन्यत्व का विचार, यानी आत्मा और ज्ञान एक ही है या अलग अलग हैं। तो अनेकांत से विचार करना पड़ेगा कि अगर एक है तो कैसे और भिन्न भिन्न है तो कैसे। गाथा नंबर 27। नंबर गाथा। नाणम अपति, नाणम माने ज्ञान, ठीक है, अप माने आत्मा, ति माने इति, मदम वट्टदि नाणम विना न अप्पाणम तमहा नाणम अप्पा अप्पा नाणम व अन्नम वा। क्या कहते हैं देखो, नाणम अपति मदम वट्टदि नाणम विना न अप्पाणम। नाणम मने ज्ञान, अप मने आत्मा, इति मने है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा है। मदम, मदम माने मत में, किसके मत में? जिनेंद्र के मत में। वट्टदि नाणम विना न अप्पाणम, यानी ज्ञान के बिना वट्टदि नाणम, वट्टदि माने वर्तता, नाणम माने ज्ञान, न विना न अप्पाणम, अप्पाणम माने आत्मा, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता। माने किसी भी द्रव्य में आत्मा के बिना, माने आत्मा के अलावा किसी और द्रव्य में ज्ञान नहीं होता। तो क्या कहते हैं? नाणम अपति मदम, ज्ञान आत्मा है, मदम माने मत में,
वट्टदि नाणम विना न अप्पानम, माने ज्ञान वर्तता है बिना न अप्पानम। अप्पानम माने आत्मा के बिना ज्ञान नहीं वर्तता, माने नहीं पाया जाता। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता। तमहा नाणम, इसलिए तमहा नाणम अप्पा, यानी ज्ञान आत्मा है। अप्पा नाणम, आत्मा ज्ञान है। व अथवा अन्नम वा, अन्य भी है। देखो क्या कह दिया इसमें, नाणम अप्पा, जो ज्ञान है वो तो आत्मा है। अप्पा नाणम व अन्नम वा, लेकिन जो आत्मा है वो ज्ञान भी है और अन्य भी है। ज्ञान भी है, अन्य भी है, मतलब कि आत्मा में तो ज्ञान तो है ही, ज्ञान के अलावा दर्शन, चारित्र, सुख, ये अन्य भी है। अब गाथा पढ़ते हैं और अनुवाद पढ़ेंगे फिर। नाणम अपतिमदम, नाणम वो उसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा, अपत्ति के साथ ही। नाणम अपत्तिमदम वट्टदि नाणम विनाण अप्पाणम तम्हा नाणम अप्पा, अप्पा नाणम व अन्नम वा। छे ज्ञान आत्मा जिन मते, आत्मा बिना नहीं ज्ञान छे, ते कारणे छे ज्ञान जीव, जीव ज्ञान छे वा अन्य छे। 27 नंबर गाथा है, देखिए डॉक्टर साहब वाले में पेज नंबर 39 पर। रे आत्मा के बिना जग में ज्ञान हो सकता नहीं है, ज्ञान आत्म किंतु आत्म ज्ञान भी है। नाणम अप, यानी ज्ञान आत्मा, ती जो है ना वो इति हो गया, ज्ञान आत्मा है। मदम माने मत, मत के अनुसार। कौन से मत के अनुसार? जिन मत के अनुसार। वट्टदि नाणम विनाण अप्पानम, वट्टदि माने वर्तता है, नाण ज्ञान, बिना न अप्पानम माने अप्पानम माने आत्मा, बिना। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए ज्ञान आत्मा है। ठीक है, ऐसा जिनदेव का मत है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता। तमहा नाणम अप्पा, इसलिए ज्ञान आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता। अप्पा नाणम व अन्नम व, आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। क्यों? क्योंकि देखो आत्मा है व्यापक, क्योंकि द्रव्य है, और ज्ञान है गुण। आत्मा तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारक है। ज्ञान है गुण, आत्मा है गुणी। ज्ञान है स्वभाव, आत्मा है स्वभाववान। तो ज्ञान है वो तो आत्मा है, लेकिन आत्मा ज्ञान भी है, सुख भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। इसलिए कहा आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी। यहाँ अन्य का मतलब परद्रव्य नहीं है, यहाँ अन्य का मतलब ज्ञान के अलावा और भी जो गुण हैं आत्मा में वो भी है। ठीक है, गाथा समझ में आ गई? अन्वयार्थ देखिए गाथा नंबर 27 का। वो तो क्षेत्र की अपेक्षा बात थी पीछे तो।
हाँ, भाव की अपेक्षा देखो तो द्रव्य व्यापक होता है, उस अपेक्षा तो कथनचित भेद भी है ना, क्योंकि सर्वथा एक रूप मानोगे तो मैंने कल भी कहा था, फिर आप दो नाम क्यों कह रहे हो, ज्ञान और आत्मा, फिर तो आत्मा कह लो चाहे ज्ञान कह लो, लेकिन आत्मा ज्ञान जैसे अनंत गुणों वाला है, लेकिन उसमें कोई प्रदेश भेद नहीं है, वैसे छोटा बड़ा नहीं है। ज्ञान आत्मा है, ऐसा जिनदेव का मत है, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान आत्मा है। और आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है, उसमें तो ज्ञान के सिवाय अन्य भी हैं, सुख आदि अन्य गुण भी हैं। टीका, क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है। समवाय संबंध तो इसमें फुटनोट में अर्थ किया है, समवाय मैंने होता है एक साथ, जो एक साथ हों उन्हें कहते हैं समवाय है। क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है, इसलिए जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, ऐसे एक आत्मा का अति निकटतया अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। देखो, ज्ञान का और आत्मा का समवाय संबंध है, स्वभाव सिद्ध समवाय, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते। और ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है। कहाँ लिख रखा है? हाँ, वो फुटनोट में भी लिखा है। देखो, फुटनोट में लिखा है समवाय संबंध, जहाँ गुण होते हैं वहाँ गुणी होता है, जहाँ गुणी होता है वहाँ गुण होते हैं। समवाय मैंने साथ साथ, जहाँ गुण नहीं होते वहाँ गुणी नहीं होता, और जहाँ गुणी नहीं होता वहाँ गुण नहीं होते। तो गुण गुणी में ये कह रहे हैं समवाय संबंध है। और अभिन्न प्रदेश रूप है, माने उनका एक ही प्रदेश है, अलग अलग प्रदेश नहीं है गुण के और गुणी के। तो कहते हैं समस्त चेतन और अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है। किसका? इस आत्मा का। इसके अलावा जो दूसरे चेतन पदार्थ हैं और जो अचेतन पदार्थ हैं उनके साथ आत्मा का समवाय संबंध नहीं है। इसलिए जिनके साथ अनादि अनंत, हो गया क्या पेपर? मेरा हो गया, बाकी बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है। देखो, किसके साथ है? अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध, कि अनादि से है और अनंत तक रहेगा। तो गुण गुणी में ऐसा संबंध होता है। ऐसे एक आत्मा का अति निकटतया, अति निकटतया का अर्थ किया अभिन्न प्रदेश रूप से, क्योंकि जो गुण के प्रदेश हैं वही गुणी के प्रदेश है। दोनों के प्रदेश अलग अलग तो नहीं है कि ज्ञान अलग प्रदेशों में रहता हो, आत्मा अलग प्रदेशों में रहता हो। इसलिए एक आत्मा का अति निकटतया अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान, कैसा है वो ज्ञान? वो आत्मा का अति निकटतया से अवलंबन करके प्रवर्तमान होता है। ऐसा जो ज्ञान वो आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। लेकिन आत्मा ज्ञान ही है और अन्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है, यानी सुख भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। और आत्मा तो अनंत धर्मों का आधार होने से ज्ञान धर्म के द्वारा देखा जाए तो आत्मा को ज्ञान कहते हैं, दर्शन धर्म के द्वारा दर्शन कहेंगे, चारित्र धर्म के द्वारा चारित्र कहेंगे, सुख धर्म के द्वारा सुख कहेंगे, समझ में? द्रव्यत्व धर्म के द्वारा द्रव्य कहेंगे, जीवत्व धर्म के कारण जीव कहते हैं। ऐसी उसमें अनेक क्वालिटी है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति हो,
कोई कहे डॉक्टर, कोई कहे मास्टर, तो उसमें ऐसी क्वालिटी है क्योंकि वो डॉक्टरी भी करता है और वो डॉक्टरी के बच्चों को पढ़ाता भी है, ट्रेनिंग भी देता है, तो वो मास्टर है कि डॉक्टर है? समझ में आया? तो डॉक्टर ऐसे अनेक अनेक गुण हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी डॉक्टरी का जो गुण है वो अलग रहता हो, मास्टरी का गुण अलग रहता हो। समझ में आया? गुण गुणी की बात है। तो आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान माने आधार, ज्ञान धर्म के द्वारा ज्ञान है। कौन? आत्मा। ज्ञान धर्म के द्वारा ज्ञान है और अन्य धर्म के द्वारा अन्य भी है। देखो ये कैसा हुआ, बहुत स्थूल सा उदाहरण दे रहा हूँ, पूरी तरह घटित नहीं होता। जैसे जो बर्फी है वो तो मिठाई है, लेकिन मिठाई बर्फी भी है और लड्डू भी है और भी है। बात समझ में आ रही है? जो मिठाई है वो मात्र बर्फी मात्र ही नहीं है, वो तो बर्फी भी है, लड्डू भी है, लेकिन जो बर्फी है वो मिठाई है, लड्डू है वो मिठाई है। समझ में आया? ये स्थूल उदाहरण दिया है। उसी प्रकार ज्ञान वो तो आत्मा ही है, दर्शन वो तो आत्मा ही है, लेकिन आत्मा सिर्फ ज्ञान मात्र ही नहीं है, सिर्फ दर्शन मात्र ही नहीं है, वो ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। उदाहरण में जो मैंने दिया वो तो अलग अलग प्रदेश हैं, जैसे बर्फी के अलग प्रदेश, लड्डू के अलग प्रदेश, लेकिन आत्मा में ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र के, सुख के, वो सबके एक अखंड प्रदेश हैं। एक ही है सब, दर्शन, ज्ञान, आत्मा। तो हम ज्ञान को और दर्शन को तो आत्मा कह सकते हैं, तो ज्ञान और दर्शन को नहीं एक ही कह सकते? यही तो अभी बताया था। जैसे हम आत्मा को और ज्ञान को एक कह रहे हैं तो सर्वथा एक नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन एक होने पर भी सर्वथा एक नहीं है, उनकी अलग अलग क्वालिटी है ना। जैसे डॉक्टरी, उसके अंदर जो डॉक्टरी का गुण है और जो मास्टरी का गुण है वो एक ही के अंदर है, तो वो एक थोड़े ही है अलग अलग। लेकिन ऐसे भी अलग अलग नहीं है जैसे दो द्रव्य अलग अलग होते हैं। गुण की अपेक्षा अलग अलग है, द्रव्य की अपेक्षा एक। द्रव्य है नहीं तो गुण ही है। हाँ, मतलब एक ही द्रव्य है, इस अपेक्षा आप एक कह लो उनका। ये सब चर्चा इसमें चलने वाली है कि गुणों में जो अंतर है उसको कहते हैं अतद भाव। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, एक पर्याय दूसरे गुण रूप नहीं है, गुण द्रव्य रूप नहीं है, इसका नाम है अतद भाव। अपने अंदर जो जैसे वृक्ष है तो वो एक वृक्ष है, तो उसका पत्ता भी वृक्ष है, उसकी टहनी भी वृक्ष है, सब वृक्ष हैं। समझ में? क्योंकि वृक्षत्व उसमें अभेद रूप से सब में रहता है। लेकिन जो वृक्ष है वो पत्ता मात्र नहीं है, पत्ता भी है, टहनी भी है, फूल भी है, फल भी है, लेकिन जो पत्ता है वो वृक्ष ही है। यानी क्या है? अंश और अंशी का भेद है। आगे भी इसका खुलासा खूब होगा कि ज्ञान और उसमें कैसे अंतर है, कैसे नहीं है, गुण गुणी में। यही विषय चलना है इसमें अब आगे और थोड़ा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि आत्मा तो अनंत धर्मों का आधार होने से ज्ञान धर्म के द्वारा ज्ञान है, ठीक है, और दर्शन धर्म के द्वारा दर्शन, ऐसे अन्य धर्म के द्वारा अन्य भी है। और फिर इसके अतिरिक्त यहाँ अनेकांत बलवान है, माने अनेकांत का जोर चलता है। यदि ये माना जाए कि एकांत से ज्ञान आत्मा है तो ज्ञान गुण, अगर आप सर्वथा ऐसा मानो कि ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान और आत्मा एक है सर्वथा, तो ज्ञान गुण आत्मद्रव्य हो जाएगा तो फिर ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा हो गया ना, तो ज्ञान की सत्ता नहीं सिद्ध होगी, फिर तो दोनों एक ही ठहरे। तो इसलिए सर्वथा एक भी नहीं है। और अगर ज्ञान गुण का अभाव हो जाएगा तो वो आत्मा अचेतन हो जाएगा बिना ज्ञान के।
तो आत्मा के अचेतनता आ जाएगी, अथवा विशेष गुण का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा। देखो तर्क है, क्या तर्क दिया इसमें कि अगर आप ऐसा मानो कि ज्ञान आत्मा है, ऐसा अगर सर्वथा मानो एकांत, तो फिर ये दो नहीं रहेंगे। ज्ञान आत्मा हो गया ना, तो फिर ज्ञान की सत्ता नष्ट हो गई, क्योंकि वो आत्मा है। और अब जो आत्मा बचा जिसमें ज्ञान नहीं है, वो कैसा आत्मा है? वो तो जड़ हो गया, फिर अचेतन हो गया। अच्छा आगे देखो, यदि यह माना जाए कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है, पहले क्या कहा था? ज्ञान आत्मा है, हमने तो कहा था यहाँ गाथा में, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सर्वथा मत मान लेना, नहीं तो फिर ज्ञान का अभाव होने पर वो आत्मा अचेतन हो जाएगा। अब अगर कहते हो अचेतन होने से साधारण, क्योंकि चेतना तो उसका असाधारण गुण था, असाधारण गुण का अभाव। हाँ, तो फिर अंतर नहीं रहेगा अलग अलग द्रव्यों में। विशेष गुण का अभाव होने पर, विशेष गुणों के कारण ही तो भिन्नता होती है कि जीव है और ये जड़ है, और विशेष गुण का ही अभाव हो गया। ज्ञान विशेष गुण था, तो आत्मा फिर अन्य द्रव्य रूप हो जाएगा। क्या अंतर रहेगा उसमें पुद्गल से? फिर यदि ये माना जाए कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है, तो आत्म द्रव्य ज्ञान रूप हो गया, एक गुण रूप हो गया, क्योंकि ज्ञान तो गुण था और द्रव्य का नाश हो गया। तो बिना द्रव्य के गुण कैसे रहेंगे? एक बात। और जब द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य के आश्रय से रहने वाले जो बाकी अनंत गुण थे, उनकी भी नास्ति होगी। आत्म द्रव्य एक ज्ञान गुण रूप हो जाने पर ज्ञान का कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहने से निराश्रयता के कारण ज्ञान का अभाव हो जाएगा, अथवा आत्म द्रव्य के ज्ञान गुण रूप हो जाने से आत्मा की जो बाकी गुणों की पर्यायें थी, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि की, उनका अभाव हो जाएगा। और उनका अभाव हो जाएगा तो उनके साथ ही अविनाभावी संबंध वाला जो आत्मा था, उसका भी अभाव हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? देखो, इस तरह की चर्चा में थोड़ा सा दिमाग सूक्ष्म करना पड़ता है उपयोग को। तो एक बार आपको समझ में आएगा तो बड़ा आनंद आएगा कि देखो कैसा लॉजिक दिया है कि अगर ज्ञान आत्मा है, ऐसा अगर एकांत मानो, तो ज्ञान आत्मा है ना, तो इसका मतलब ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो तो आत्मा है। तो बिना ज्ञान के जो आत्मा है वो तो अनात्मा हो गया। बिना ज्ञान के कैसा वो चेतन रहेगा? अचेतन हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में कहते हैं आत्मा ज्ञान है, तो आत्मा तो था द्रव्य, ज्ञान है गुण, तो आत्मा एक ज्ञान गुण रूप हो गया। तो वो ज्ञान गुण, क्योंकि गुण द्रव्य के आधार से रहता था, तो वो गुण किसके आधार से रहेगा बिना द्रव्य के? और जब वो आत्मा एक गुण रूप हो गया, तो बाकी जो अनंत गुण थे, है ना, उनकी जो पर्यायें थी, उनका अभाव ठहरेगा। और उनका अभाव होने पर उसके साथ जो आत्मा के साथ अविनाभावी थे, तो गुणों के अभाव में आत्मा का भी अभाव सिद्ध होगा। बात समझ में आ गई? इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहले तो ये सिद्ध किया कि ज्ञान आत्मा है, लेकिन आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। और फिर टीका में सिद्ध कर दिया कि ज्ञान आत्मा है, वो भी किसी अपेक्षा से, सर्वथा नहीं। तो ज्ञान आत्मा में एकत्वपना भी है, लेकिन अनेकत्वपना भी है। ठीक है? और उसमें तर्क और हेतु भी दे दिया। चेतना में और ज्ञान में क्या अंतर है? इसमें ये आया ना कि ज्ञान के बिना आत्मा अचेतन हो जाएगा। अचेतन तो ज्ञानी होना चाहिए और चेतना के बिना अचेतन होना चाहिए। ना, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ अचेतन कहकर ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है ना, उसमें जो चेतनपना है वो जानने देखने के कारण ही है। जब जानने का ही अभाव हो गया तो वो चेतेगा कैसे? ज्ञान से ही तो चेतता था आत्मा, इसलिए वो अचेतन हो गया।
हाँ जी, डॉक्टर साहब का सार पढ़ लो अब। सार जो लाइट कलर से है, पेज नंबर 40 पर नीचे से सेकंड लास्ट है, उसके ऊपर वाला। उक्त संपूर्ण विश्लेषण का सार यही है कि आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है, अनंत गुणमय अभेद वस्तु है। आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान भी एक गुण है। इस कारण ये कहा जाता है कि ज्ञान आत्मा है। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सुख आत्मा है, श्रद्धा आत्मा है, चारित्र आत्मा है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि आत्मा ज्ञान है, क्योंकि आत्मा अकेला ज्ञान ही नहीं है, वो तो सुखादि रूप भी है। देखो, जैसे पहले चक्रवर्ती राजा, उसकी 96,000 रानियां, ठीक है। तो उन सबको तो ये कहा जाएगा कि भरत की पटरानी है, ये भरत की पटरानी है, भरत की पटरानी है, भरत की पटरानी है, भरत की पटरानी। लेकिन उस राजा को सिर्फ इसका ही राजा है इतना मात्र नहीं कहा जा सकता, इसका भी है और अन्यों का भी है, क्योंकि 96,000 रानियां है ना। तो उसी प्रकार ये आत्मा अनंत गुणों का धारक है, तो गुणों का स्वामी तो एक आत्मा ही है, लेकिन उस स्वामी का स्वामित्व तो माने उसकी संपदा तो बहुत है ना। तात्पर्य यह है कि आत्मा ज्ञान रूप तो है, किंतु आत्मा ज्ञान रूप ही नहीं है, मात्र ज्ञान रूप ही नहीं है, सुख रूप भी है, श्रद्धा रूप भी है, दर्शन रूप भी है, चारित्र रूप भी है। ठीक है, तो इसमें बात सिद्ध हो गई, आत्मा और ज्ञान अन्य भी हैं और अनन्य भी हैं, अन्यत्व भी है और एकत्व भी है। किसमें? आत्मा और ज्ञान में। ठीक है, यहाँ इस बात का विशेष खुलासा हुआ कि समय सार में तुम ये कहते हैं ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, लेकिन यहाँ आपको एक नई चीज़ और समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा सर्वथा मत समझ लेना। अब जिसने प्रवचन सार में गाथा पढ़ ली 27 नंबर की, अब वो समय सार में कितना भी पढ़े कि ज्ञान आत्मा है, लेकिन वो सही समझेगा कि किस अपेक्षा कह रहे हैं और एकांत ग्रहण नहीं करेगा, उसके ज्ञान में वो अपेक्षा क्लियर रहेगी कि किस अपेक्षा कह रहे हैं। ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा ज्ञान मात्र है, पूरे समय सार में ऐसा कहा तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस अपेक्षा उसको घटित करना। तो अब अगली गाथा, अब उसमें कहेंगे, क्योंकि ये गाथा ना जो ज्ञान है वो सर्वगत है, पहले चर्चा चल रही थी ना कि सब में चला जाता है, और जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो ज्ञानगत हैं। तो क्या ज्ञान में घुस गए और ज्ञान उन ज्ञेयों में चला गया क्या? तो उस बात का स्पष्टीकरण करते हैं गाथा नंबर 28। अत ज्ञान ज्ञेयो परस्पर गमनम प्रतिहंति, कि ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे में नहीं जाते, उनके गमन का निषेध करने वाली ये गाथा कहते हैं। पहले तो हमने कहा था कि ज्ञान ज्ञेयों में चला गया और ज्ञेय सारे ज्ञान में आ गए, तो यहाँ जानने की अपेक्षा है, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं आ गए। नाणी नाण सहावो अट्ठानेय पगाहिणानिस रुवाणि वचक्षूणम नेवण्णोन्नेसु वट्टन्ति। एक मिनट, नेवण्णो
ने वन्नोन्नेसु मिला के पढ़ना पड़ेगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अन्नो अन्नो यानी अन्य अन्य, नहीं माने नहीं होते, अन्य अन्य नहीं होते, वर्तते। देखो नाणी नाण सहावो, नाणी माने ज्ञानी, नाण सहावो यानी ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव वाला है। ज्ञानी का मतलब आत्मा, ज्ञान तो गुण है, ज्ञान गुण के कारण आत्मा को क्या नाम मिला? ज्ञानी। ठीक है, जैसे धन के कारण मनुष्य को क्या नाम मिला? धनी। तो कह रहे हैं कि नाणी नाण सहावो, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है। अट्ठा, अट्ठा माने अर्थ, अर्थ माने पदार्थ। ज्ञेय पग्गा, ज्ञेय पग्गा माने ज्ञेयात्मक है, किसके? नाणिस, नाणिस माने वही ज्ञानी के। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी कैसा है? ज्ञान स्वभाव वाला। और जो पदार्थ हैं वो क्या है? वो ज्ञानी के ज्ञेय हैं। ज्ञानी माने आत्मा, आत्मा कैसा है? कि ज्ञान स्वभाव वाला। और ये जितने पदार्थ हैं ये क्या है? ज्ञानी के ज्ञेय हैं, यानी ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान कौन? आत्मा। और ज्ञेय कौन? ये सारे पदार्थ। लेकिन ये किसके ज्ञेय हैं? ज्ञान के। वो ज्ञेय अपने मालिक खुद हैं, ये ज्ञान के हैं, ये कहना उपचार है। ज्ञान में जानने में आते हैं, इस अपेक्षा कहते हैं कि ये ज्ञान के ज्ञेय हैं, ये आत्मा के ज्ञेय हैं। लेकिन कोई ये ना माने कि वो आत्मा के हैं। रूवाणी व चक्षुणम, जैसे उदाहरण दिया, जैसे रूप, चक्षुणम माने चक्षु का विषय है, जैसे रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है, उसी प्रकार ये पदार्थ आत्मा का विषय है, यानी ज्ञान का विषय है, ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे ये चक्षु रूपी पदार्थ रूप को जानता है, उसी प्रकार ज्ञान इन ज्ञेयों को जानता है। पदार्थ उदाहरण भी दे दिया, बताओ। हाँ, और कैसे हैं? नैव, नैव माने नहीं, अन्योन्नेषु अन्य अन्य में, वट्टन्ति माने वर्तते। तो ज्ञान और जैसे चक्षु रूप को जानता है, लेकिन चक्षु रूप में नहीं जाते और वो रूप चक्षु में नहीं आता। लिखा ना नैव अन्योन्नेषु, नैव माने नहीं, अन्यो अन्येषु अन्य अन्य में, वट्टन्ति नहीं वर्तते। नैव तो पहले आ गया, नैव का मतलब नहीं, अन्यो अन्येषु वर्तते माने एक दूसरे में वो वर्तन नहीं करते। कौन कौन? ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, अब देखें गाथा। नाणी नाण सहावो, अट्ठाणे अपगाहिणाणिस, रूवाणि व चक्षुणम्, नैवन्योन्नेषु वट्टन्ति, नैवन्योन्नेषु वट्टन्ति, नाणी नाण सहावो, यानी ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है। अट्ठाणे अपगाहिणाणिस, अट्ठा माने अर्थ, ने माने ज्ञेय हैं, किसके? ज्ञानी के। अर्थ माने पदार्थ। ठीक है, आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। और जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं? वो ज्ञेय स्वभाव वाले हैं, वो ज्ञेय हैं। किसके ज्ञेय हैं? ज्ञान के। कैसे?
रूवाणी व चक्षुणम, जैसे जैसे रूप चक्षु का क्या है, गे है ना, विषय है। नेवण्णोन्ने सुवर्तन्ति, नेव माने नहीं, एक दूसरे में नहीं वर्तते, यानी चक्षु रूप में नहीं जाता और रूप चक्षु में नहीं आता। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, यानी आत्मा पर पदार्थों को जानता है लेकिन उनमें नहीं जाता, और पर पदार्थ भी ज्ञान में नहीं आते। छे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव अर्थो ज्ञेय रूप, छे ज्ञानी ना जम रूप, छे नेत्रोतणा नहीं वर्तता अन्योन्यमा। अन्योन्य माने एक दूसरे में नहीं वर्तते। डॉक्टर साहब का भी रूप को ज्यों चक्षु जाने, परस्पर अप्रविष्ट रह, त्यों आत्मज्ञान स्वभाव अन पदार्थ उसके ज्ञेय। लेकिन एक अंतर बताऊं, डॉक्टर साहब की सरल है समझने में, अनुवाद जो है वो सरल है क्योंकि उन्होंने उसका सार बताया है गाथा में। उनका अनुवाद नहीं कह सकते, क्योंकि अनुवाद क्या है, ये देखो जो गुजराती वाला है ना, ये देखो आप, छे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, नाणी नाण सहावो, तो उसका अर्थ क्या किया, छे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, तो बिल्कुल एग्जैक्ट किया नीचे। फिर लिखा अट्ठाणेय पगा हिणाणिस, अट्ठा माने अर्थो, गे रूप छह ज्ञानी ना। समझ में, ये है अनुवाद। और ये क्या है, ये तो उन्होंने उसका एक सार आ गया पूरा, इसलिए डॉक्टर साहब के जो हैं वो एकदम सरल लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से आगे पीछे कर लिया। जैसे उन्होंने क्या किया, रूप को जो चक्षु जाने, परस्पर अप्रविष्ट रहे। अब ये लाइन ऊपर आ गई, ठीक है, ऐसी गाथा तो समय साल में भी थी। हाँ दिया था एक गाथा है, 320 नंबर की बड़ी फेमस गाथा है। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मो दय निर्जरा बंध, त्यों ही मोक्ष दिट्ठी जहेव नाणम अकार्यम त अवेदयम चैव, जाणई अबंध मोक्षम कमुदयम निज्जरम चैव। जैसे वो जानते हैं, करते नहीं है नेत्र, वहाँ इस सेंस में लिया था सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। यहाँ कह रहे हैं कि एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। आंखें मिर्ची को जानती हैं लेकिन मिर्ची में घुस के थोड़ी, या मिर्ची आंखों में घुसा दो तो कुछ नहीं जान पाएंगे। ये दूर है तो हम जान पा रहे हैं, डालो आंखों में कुछ नहीं जान पाओगे। तो उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेय भिन्न रहते हैं। यहाँ पर ज्ञेय की बात है क्योंकि स्वज्ञेय भी होता है, स्वज्ञेय से ज्ञान तो अभिन्न है। जो हम कह रहे हैं ना एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, ये पर ज्ञेयों की बात है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है और पदार्थ आत्मा के ज्ञेय स्वरूप हैं। जैसे कि रूप नेत्रों का ज्ञेय है, वैसे ही वे एक दूसरे में नहीं वर्तते। तो समझ में तो आ गई आपको, टीका कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज हमारी 27 नंबर की गाथा हुई पूरी में। तो इसमें देखो आपको नया नया प्रमेय मिलेगा, और इससे क्या होगा कि समय सार का जो ज्ञान है ना, उसका रहस्य भी और अच्छे से खुलेगा। फिर जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।